लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। चलो धीरे धीरे चलो, हाँ धीरे धीरे, एकदम नहीं। सही है। हाँ चलो धीरे धीरे चलो, हाँ धीरे धीरे, एकदम नहीं। सही है। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, हम लोगों ने कहाँ छोड़ी और कहाँ पहुंची है पार्टी। घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे कहा, यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें वो अपना। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, यूपी में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बड़ा फैसला ये कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ेगा। कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में वैट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सीएम योगी का बड़ा ऐलान, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ेगा। राजस्व विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया। तो समीक्षा बैठक थी जिसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वैट बढ़ाया जा सकता है, जिस पर ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हुआ है कि यूपी में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया, यानी कि वैट अगर बढ़ता तो लोगों की जेब पर बोझ और बढ़ता। लेकिन फिलहाल यूपी सरकार का फैसला कि पेट्रोल डीजल पर वैट यूपी में नहीं बढ़ाया जाएगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, और क्या जानकारी आपके पास? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक के बाद बड़ा ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी राहत का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख करोड़ के राजस्व के संग्रह का लक्ष्य रखा है, यानी कि टारगेट जो दिया गया है राजस्व के संग्रह का, रेवेन्यू का, वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो जोरदार टारगेट है वो तय किया जाएगा। जो 27 समीक्षा होगी वो भी की जाएगी। महीने के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो रिपोर्ट होंगे उसका अवलोकन करेंगे, अच्छी रिपोर्ट भी देखेंगे, यानी कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, जीएसटी की चोरी कैसे कम की जाए, साथ ही पेट्रोल डीजल पे वैट न बढ़ा करके उसे जनता को राहत दी जाए, इसको भी लेकर मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है। और कुछ राहत ऐलान मुख्यमंत्री कर भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया कि जो व्यापारी वर्ग है उसका। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर से दूर दूर हो गए हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें तो दूर जाने को मजबूर हो गए हैं। कहना मुश्किल है कि मजबूर कौन है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है। यूं तो सैफई परिवार में रात पुरानी है, लेकिन विवाद का विस्तार नया है। अखिलेश यादव ये जरूर कहते हैं कि चाचा का सम्मान है, लेकिन ये भी कहते हैं कि उन्हें जहां सम्मान मिले वहां जाएं। शिवपाल यादव चुनाव से पहले गठबंधन करते हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। तलखी बढ़ती है तो अखिलेश यादव को अपरिपक्व कहते हैं। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन शिवपाल यादव के लिए बस में कोई जगह नहीं। यहीं से साफ हो चला था कि 2017 चुनाव से पहले हुए विवाद के बाद अलग हुए चाचा भतीजा के दल मिल चुके हैं, लेकिन दिल नहीं। उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ। और इससे तो अपरिपक्वता का प्रमाण दिया है उन्होंने।
चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। लेकिन इस मुद्दे पर पहले अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली और अब जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो बयान कुछ ऐसा था। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। 6 मई 2022 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। लगातार दूसरी बार प्रदेश में बीजेपी सरकार का गठन हुआ और उसके ठीक 5वें दिन जो तस्वीर सामने आई, वहीं से अखिलेश और शिवपाल यादव के रिश्ते दरकते चले गए। या फिर यूं कहें कि रिश्तों की जिस दरार को अब तक छिपा कर रखा गया था, वो दरार सामने आ गई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर शिवपाल यादव उनसे मिलने पहुंचे थे, जो अखिलेश यादव को बिल्कुल भी रास नहीं आया। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच क्या इतना ही फासला था, और क्या सिर्फ यही एक मसला था? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो विधानसभा सत्र के दौरान शिवपाल यादव वो न बोलते जो वो बोल गए। उनकी शपथ समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ होती, यूं अकेले नहीं। अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। शिवपाल यादव ने ये बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 मई को दिया था, जिससे बिल्कुल साफ था कि चुनाव प्रचार के दौरान शिवपाल यादव को बिल्कुल भी साथ नहीं लिया गया। उन्हें एक किनारे पर छोड़ दिया गया था और चुनावी रथ से चुनाव प्रचार के दौरान जो तस्वीर दिखी थी, उसकी टीस शिवपाल यादव के दिलो दिमाग में कहीं दबी हुई थी। वैसे शिवपाल का ये बयान अखिलेश यादव भी पचा नहीं पाए। विधानसभा में जब सीएम योगी ने शिवपाल यादव की तारीफ की, तो अखिलेश यादव ने कुछ इस तरह से तंज कसा था। धन्यवाद होगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। ये तो बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता सदन के चाचा कैसे हो गए वो। ये चाचा हमारे हैं और नेता सदन के चाचा कैसे हो गए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले साथ आए चाचा भतीजा के बीच बयानबाजी की जंग चुनाव के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी। दरअसल शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है, लिहाजा पार्टी की मीटिंग में उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मुद्दे पर चाचा की अपनी थ्योरी है तो भतीजे की अपनी थ्योरी। जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था। उनका दल है, उनका दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी क्योंकि चुनाव हो रहा था केवल सिंबल दिया, और सिंबल जब आप किसी को देते हैं तो आपको सदस्य बनाना पड़ता है। अब सवाल है कि 2017 चुनाव से ठीक पहले अलग हुए चाचा भतीजा 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साथ आए, लेकिन फिर अलग हो गए। क्या दोनों के साथ आने की अब कोई संभावना बची है? क्योंकि अखिलेश यादव कह चुके हैं चाचा के रूप में शिवपाल यादव का सम्मान है। घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें वो। लेकिन क्या अखिलेश यादव के दिल और दल में शिवपाल यादव के लिए भविष्य में कोई स्थान है? बन जाए अगर बात तो लोग कहते हैं क्या क्या, बात बिगड़ जाए तो सब क्या क्या नहीं कहते। अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है भारत में बीजेपी की तानाशाही अधिनायकवाद के खिलाफ, अगर कोई पहली और आखिरी आवाज है
तो माननीय अखिलेश यादव जी की है। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के साये की तरह से संगठन के निर्माण में अहरनिश उनके साथ काम करते रहे। शिवपाल सिंह यादव का हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनके परिश्रम को खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी अपने पिता के विरासत को सिल्वर स्पून चाइल्ड के रूप में विरासत की सियासत के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने पिता को सत्ता से हटा करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अपने आप को घोषित कर लिया। और चाचा शिवपाल सिंह यादव जिन्होंने मेहनत करके पार्टी खड़ा करने में बड़ा योगदान किया था, उन शिवपाल सिंह यादव को भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जाहिर है कि इस विषय पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इस विवाद के तार सैफई परिवार से जुड़ते हैं। वो परिवार जिसके अंदर शुरू हुए विवाद की जड़ें इतनी गहरी हो चली हैं कि जिसे नजरअंदाज तो किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल अखिलेश और शिवपाल के बीच खुलकर लड़ाई की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, लेकिन कोई जानता नहीं था। अंदर खाने सिर्फ बातें हुआ करती थी। 2016 में दोनों के बीच का टशन सामने आ गया और इसकी वजह बाहुबली मुख्तार अंसारी का परिवार था। बहुत से लोग मंच पर हुए झगड़े को असली झगड़ा मानते हैं, लेकिन झगड़े की नींव जून 2016 में ही रख दी गई थी। बोलने में माहिर है और धोखा दिया है, धोखेबाज भी। नीतीश ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के कमल मुनारका से लेकर के बाद में अजीत सिंह से लेकर के फिर अंसारी बंधुओं से लेकर के सबको इकट्ठा कर दिया, तो सबके सब समाजवादी पार्टी में विलय कर रहे थे। शिवपाल यादव ने 2016 का दर्द फरवरी 2019 में बयां किया। विलय का मुद्दा ही चाचा भतीजे के बीच विवाद का जड़ है। विलय तो कर रहे थे, तब किसने क्या डेथ वारंट पे हम दस्तखत नहीं करेंगे, किसने कहा था, किसका डर था, कौन भारतीय जनता पार्टी से मिला था। जून 2016 पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल की एसपी में विलय करने की तैयारी थी। 21 जून 2016 को शिवपाल यादव ने अफजाल अंसारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विलय का ऐलान कर दिया, लेकिन अखिलेश को ये मंजूर नहीं था। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को पहली चुनौती 21 जून 2016 को ही दी थी। इसी दिन अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बयान दिया कि कार्यकर्ता मेहनत से काम करेंगे तो किसी पार्टी से गठबंधन या विलय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, चाचा को चोट करने के लिए उन्होंने विलय के पीछे अहम भूमिका निभाने वाले किरदार को निशाना बनाया और विलय के एक दिन बाद 22 जून 2016 को अखिलेश यादव ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया। इसी दिन सफाई देते हुए शिवपाल यादव ने कहा था कि विलय कौमी एकता दल का हुआ है, न कि मुख्तार अंसारी का। बताइए क्या होता उस समय अगर ये सब नेता हमारे साथ होते। बिहार में भी सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार होती, तो सोचिए राष्ट्रपति कौन होता, आज राष्ट्रपति कौन होता और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता। 25 जून 2016 को एसपी ने ऐलान कर दिया कि कौमी एकता दल का सपा में विलय नहीं होगा और उसी दिन अखिलेश का बयान आया कि मुख्यमंत्री और एसपी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से वो मुख्तार को पार्टी में नहीं आने देंगे। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर से पहली बार अपने चाचा को पटखनी दी थी और मुख्तार से किनारा कर एक संदेश भी दिया और इसका असर भी दिखा। 14 अगस्त 2016 को मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल अपनी सरकार, पार्टी के नेता और प्रदेश के अधिकारियों पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दे दी। मामला अब मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गया था। बलराम यादव की बर्खास्तगी और मुख्तार की पार्टी के विलय न होने से मुलायम भी नाराज हो गए थे।
15 अगस्त 2016 को मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो पार्टी टूट जाएगी। 16 अगस्त 2016 को शिवपाल यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, एसपी में खुशामद का दौर है। 19 अगस्त को शिवपाल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मनमुटाव की किसी भी बात से इनकार कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कड़वाहट बढ़ गई थी, जिसका असली चेहरा 12 सितंबर 2016 को सामने आ गया। उन्नीस अगस्त 2016 को शिवपाल ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश सबको चौंकाने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग ये सोच रहे थे कि मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 सितंबर 2016 को अखिलेश ने भ्रष्टाचार के आरोप में पहले मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त किया और फिर 2 घंटे बाद मंत्री राजकिशोर के ऊपर भी कार्रवाई की। दोनों मंत्री मुलायम और शिवपाल यादव के करीबी थे। 13 सितंबर 2016 की सुबह अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की और मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया। सिंघल भी शिवपाल के करीबी माने जाते थे। इसके बाद 13 सितंबर की शाम को मुलायम सिंह ने बड़ा कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश यादव को हटा दिया और शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। थोड़ी ही देर बाद 13 सितंबर की देर शाम को अखिलेश यादव ने भी बड़ा कदम उठाया और चाचा शिवपाल यादव से 3 मंत्रालय वापस ले लिए। और इसी के साथ चाचा भतीजे खुलकर मैदान में आ गए और झगड़ा पार्टी के अंदर से बाहर आ गया। सिर पर 2017 का विधानसभा चुनाव था। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवार में ही लड़ रही थी। परिवार के भी कुछ लोग इस दूरियों को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। सितंबर 2016 में ही चाचा भतीजे ने अपना अपना रुख बता दिया था। 20 अक्टूबर 2016 तक शिवपाल और अखिलेश के बीच शह और मात का खेल चलता रहा। और एक तरफ अखिलेश को लगता था कि शिवपाल उनके विरोध कर रहे हैं, मुलायम सिंह, उनके ही पिता मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव का पक्ष ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े भी थे। मुलायम सिंह दोनों के बीच समझौता कराने और अपने तेवर से अखिलेश को फैसले बदलने के लिए कहते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 24 अक्टूबर को मंच पर चाचा भतीजे लड़ गए। देखिए, गुंडाई नहीं चलेगी समाजवादी पार्टी में। यही देखिए, गुंडाई नहीं चलेगी और जो लोग अधिकृत नहीं हैं वो सीधे बाहर चले जाएं। मुलायम सिंह यादव और एसपी के बड़े नेता मंच पर थे। अखिलेश गुस्से में थे। उन्होंने अमर सिंह पर निशाना साधते हुए चाचा पर भी वार किया कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। अखिलेश बोल ही रहे थे कि चाचा शिवपाल ने माइक छीन लिया और अखिलेश पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। और ये आशु मलिक, देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मंच पर 8 मिनट तक अफरा तफरी और आरोप प्रत्यारोप का माहौल था। समाजवादी पार्टी में एक तरह से दो फाड़ हो चुका था। लेकिन ये दूरियां इसलिए अभी और बढ़ गई कि अखिलेश को लगता है कि आने हो सकता है कि ये जो विरासत है, जो उनके परिवार समाजवादी पार्टी, उनके पिता द्वारा बनाई गई पार्टी, ऐसा न हो कहीं शिवपाल सिंह यादव उस पर कब्जा कर ले, क्योंकि जमीन पे उनके बहुत से लोग हैं और अब मुझे नहीं लगता है कि दूरियां खत्म होंगी। सवाल ये है कि चाचा भतीजे में दूरियां क्यों बढ़ी? 90 के दशक में समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे, लेकिन अखिलेश यादव एक नई समाजवादी पार्टी बनाने में लगे थे जिसमें अपराधियों की कोई जगह नहीं थी और इसके लिए उन्होंने अपने पिता और चाचा के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। अखिलेश और
शिवपाल सिंह यादव के बीच 2012 में उस समय दूरियां बढ़ने शुरू हो गई जब शिवपाल सिंह यादव चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बने, फिलहाल अखिलेश को न बनाया जाए। जो चिंगारी 2012 से सुलग रही थी, 2016 में शोला बन चुकी थी, जिसे हवा देने में कहीं न कहीं अमर सिंह की भूमिका भी मानी जाती है। कई दिनों तक घमासान चलता रहा और समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट हो गई। चाचा शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली और अखिलेश अब समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा हो गए। अखिलेश ने पार्टी की कमान संभालते ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला लिया। समाजवादी पार्टी ने 298 सीट तो कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा। राहुल और अखिलेश की जोड़ी जगह जगह नजर आने लगी, लेकिन यूपी की जनता को ये साथ पसंद नहीं आया और समाजवादी पार्टी को पहली बार 50 से भी कम सीटें मिली, जिसके बाद उन्होंने 2019 में एक नए गठबंधन की नींव रखी। 24 साल बाद लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर मायावती और मुलायम एक मंच पर नजर आए, लेकिन इस बार भी हार का सामना करना पड़ा और इस हार पर शिवपाल ने तंज भी कसा। राज गौरवों को छोड़ दिया। उसी तरीके से हमें क्या मांगा, हमें तो केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा। मुझे दो न दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया। मंत्री भी रह लिए हैं, अध्यक्ष भी रह लिए हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। 2017 में पारिवारिक घमासान से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन 2022 में जब गठबंधन हुआ तो लगा कि कहानी बदली हुई है। जिस चाचा का हाथ भतीजे ने 2017 में छोड़ दिया था, उसी चाचा का हाथ थामे अखिलेश इस बार सियासी समर में कूद पड़े और 2022 की लड़ाई में दोनों एक रथ पर सवार हो गए, लेकिन मन में कुछ और चल रहा था। 17 फरवरी 2022 को इटावा में जब अखिलेश का रथ चल रहा था तो चाचा शिवपाल के चेहरे पर एक उदासी दिखी और तभी अंदाजा लग गया कि चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ये चाहा था कि पहले तो